इंदौर के जीतू गिडवानी कई दिग्गज आईटी शेयरों में पैसा लगाकर निश्चिंत हो गए थे। कोविड के दौर में 2 साल में इनके शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न दिया। गिडवानी को लग रहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन पिछले कुछ महीने में जब ये दिग्गज शेयर पिटने लगे तो जीतू परेशान हो गए। आइए समझते हैं कि आखिर आईटी शेयरों में क्या चल रहा है। कभी बाजार में तेजी का नगाड़ा जिन आईटी स्टॉक्स के बूते बजा करता था, आज वे ही बाजार को मंदी की तरफ धकेल रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आईटी स्टॉक्स के सॉफ्टवेयर में बग कहां आ गया। 19 मई 2022 को निफ्टी आईटी इंडेक्स 28% से ज्यादा या करीब 11,094 अंक टूटकर 28,352 पर पहुंच गया, जबकि 4 जनवरी 2022 को ये ऑल टाइम हाई 39,446 पर पहुंच गया था। अगर निफ्टी 50 से तुलना करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में गिरावट करीब 2 गुनी ज्यादा है। 19 अक्टूबर 2021 के 18,604 के ऑल टाइम हाई के मुकाबले देखें तो 19 मई 2022 को निफ्टी 50 करीब 15% टूटकर 15,809 पर पहुंच गया। बॉन्ड यील्ड बढ़ने और मार्जिन घटने के चलते मुनाफा वसूली चालू हुई और यही शुरुआती गिरावट की वजह थी। हालांकि 19 मई 2022 को बिकवाली का नया दौर इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने भारतीय आईटी सेक्टर की रेटिंग को घटा दिया। जेपी मॉर्गन ने कहा कि इस सेक्टर में रेवेन्यू ग्रोथ अब सुस्त पड़ती नजर आ रही है और इसलिए उसने रेटिंग को न्यूट्रल से घटाकर अंडरवेट कर दिया। ग्रोथ में सुस्ती, बढ़ती महंगाई, मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन के आसार इस डाउनग्रेड की प्रमुख वजहों में से एक है। भारतीय आईटी सेक्टर वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही तक अच्छी स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन चौथी तिमाही में इसमें सुस्ती आनी शुरू हो गई। ये इस बात को दिखाता है कि पिछले 2 सालों में कोरोना काल में आईटी सेक्टर में जो तेजी आई थी वह अब ग्लोबल सप्लाई चेन शॉर्टेज की वजह से मंद पड़ गई है। जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ज्यादातर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और सास के लिए बॉटम अप आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। टेक पर होने वाले खर्च का साइकिल भी स्ट्रक्चरल तौर पर मजबूत है, लेकिन हमारा ये मानना है कि मौजूदा कमाई के अनुमान में गिरावट का जोखिम बना हुआ है। अलग अलग कंपनियों की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की रेटिंग को न्यूट्रल से घटाकर अंडरवेट कर दिया है। वैसे तो जेपी मॉर्गन ने इन्फोसिस, एम्फेसिस, प्रेसिस्टेंट सिस्टम्स और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के शेयरों के लिए ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन उसने इनके प्राइस टारगेट को घटा दिया है। जेफरीज में इक्विटी के ग्लोबल हेड क्रिस वुड भी आईटी शेयरों पर मंदी का रुख रखते हैं। उनके मुताबिक बाजार आगे भी नीचे जा सकता है। इसका एक संकेत FAANG यानी फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल शेयरों में तेज बिकवाली है, जिन्होंने महामारी के दौरान बाजार को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचाया था। कमजोर रुपए के चलते रेवेन्यू बढ़ने से भारतीय आईटी और आईटीज इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि ग्रोथ में सुस्ती, बढ़ती महंगाई, मैक्रो स्लो डाउन, सैलरी पर बढ़ते खर्च और मार्जिन घटने से आईटी स्टॉक्स में रिस्क रिवार्ड रेशियो फायदेमंद नहीं रह गया है।